उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। वलसाड़ गणेश महोत्सव एपिसोड 2 शिव शक्ति मित्र मंडल वलसाड़ द्वारा हरिश्चंद्र महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित एक पहाड़ी किला है और ट्रैकिंग के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ये 6ठी शताब्दी में कलचुरी राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और यहाँ हरिश्चंद्र मंदिर और कई गुफाएं हैं जो अपनी वास्तुकला के लिए जानी जाती है। इस किले पर चढ़ना चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांचकारी होता है और यहाँ से आसपास के पहाड़ों और घाटियों के शानदार दृश्य दिखाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हरिश्चंद्र किले में एक खूबसूरत शिवलिंग है जिसे हम केदारेश्वर के नाम से भी जानते हैं। हुबहू वही किला, वही गढ़, वही केदारेश्वर शिवलिंग हमारे वलसाड़ के युवाओं ने हुबहू वही स्वरूप बना दिया है गणेश महोत्सव के दौरान। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिव शक्ति मित्र मंडल द्वारा बनाया गया बंदर रोड वलसाड़ स्थित शिव शक्ति मित्र मंडल गणेश महोत्सव में 2025 में इस साल वलसाड़ में ये खूबसूरत हरिश्चंद्र गढ़ का केदारेश्वर शिवलिंग यहाँ पर वही बनाया गया है। आपको बता दूं कि इस गुफाओं में गणेश गुफा, केदारेश्वर गुफा और तारामती जैसी कई गुफाएं हैं जो ट्रैकिंग करने वालों के लिए आश्चर्य देती है। लेकिन हमारे वलसाड़ के युवा शिव शक्ति मित्र मंडल द्वारा बंदर और वलसाड़ उनके द्वारा ये खूबसूरत गढ़, जितनी इसकी खूबसूरती है उतना ही इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। आइए जानते हैं आखिर ये गढ़, ये गुफा, ये केदारेश्वर शिवलिंग इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, इसकी रहस्य क्या है। ये केदारेश्वर गुफा हरिश्चंद्र मंदिर के दाहिनी ओर स्थित है। इसमें पानी से घिरा एक विशाल शिवलिंग है। बीच तक पहुंचना बहुत कठिन है क्योंकि अंदर का पानी हमेशा ठंडा रहता है। केदारेश्वर मंदिर अपने 4 स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। ये 4 स्तंभ 4 युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 3 लटकते हुए स्तंभ इन युगों के अंत का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा स्तंभ जो आधा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, कहते हैं जब तक चौथा स्तंभ है तब तक हमारा कलयुग सुरक्षित है। जिस दिन चौथा स्तंभ भी टूट जाएगा, गिर जाएगा, उस दिन ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, ये कहा गया है। हरिश्चंद्र गढ़ का रहस्यमय स्तंभ केदारेश्वर गुफा मंदिर में स्थित है। कहा जाता है कि मूल रूप से इस मंदिर में 4 स्तंभ थे जो 4 युगों यानी सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का प्रतिनिधित्व करते थे। 3 युगों के समाप्त होने पर 3 स्तंभ गिर चुके हैं और वर्तमान में केवल 1 स्तंभ बचा है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जिस दिन यह अंतिम स्तंभ भी टूट जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। प्रत्येक स्तंभ एक विशिष्ट युग का प्रतिनिधित्व करता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के अंत। लेकिन ये चीज वलसाड़ में इस तरह से बनाया जाएगा, सेम उसी तरह का स्वरूप दिया जाएगा, वो मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। वर्तमान स्थिति में आजकल केवल 1 स्तंभ ही बचा है जबकि बाकी 3 स्तंभ टूट चुके, जिससे यह स्थल भविष्यवाणियों और आध्यात्मिक महत्व से जुड़ा है। और यह है वही शिवलिंग हरिश्चंद्र किले का हिस्सा है जो अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार की दृश्यों को हुबहू गणेश महोत्सव के पंडालों में बनाना आसान बात नहीं होता है। हरिश्चंद्र गढ़ का केदारेश्वर शिवलिंग और हरिश्चंद्र गढ़ को गुफा को वलसाड़ के बंदर रोड के शिव शक्ति मित्र मंडल द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार के 4 युगों को दर्शाना, हुबहू वही रूप, वही स्वरूप देना कोई आसान बात नहीं है। दिनों वीडियोग्राफी के माध्यम से हम लोग दिखाएंगे। ये जो थीम है शायद ही किसी ने कल्पना किया होगा और इसे थीम को उतारा गया है हुबहू बिल्कुल वही हरिश्चंद्र गढ़ जो महाराष्ट्र में स्थित है, उसे इतनी खूबसूरत तरीके से, इतनी बारीकियों से युगों को दर्शाया गया है। शिवलिंग को यहाँ पे दर्शाया गया है। केदारेश्वर शिवलिंग जो है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। ऐसे पौराणिक चीज को उसी स्वरूप में दर्शाने के लिए कई महीनों की कड़ी मेहनत लगती है। आइए बात करते हैं इसके आयोजक तेजस जी से। ये जो एक गढ़ है हरिश्चंद्र गढ़, जिसको लोग पहुंचने के लिए समय लगता है, हर कोई हरिश्चंद्र गढ़ में पहुंच नहीं पाता, तो उसके बारे में आपको क्या बोलना है?
जो महाराष्ट्र का हरिश्चंद्रगढ़ है वो पूरे घाट विस्तार पे है जी। वो चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। हाँ। 4-5 घंटे का रास्ता है। बिल्कुल। और जो ऊपर जो केदारनाथ गुफा का वो जो मंदिर है ऊपर, बाद में उधर वो गुफा में वो शिवलिंग में जो है वो एक पिलर पे 4 पिलर की जो कहानी है महादेव की, वो कलयुग का पिलर वाली वो सच है। वो पुरानी कथा में वो लेखित है सब। उसका चारों पिलर का अलग अलग रहस्य है जी। कि जो आदमी है वो कितने साल जिएगा, कितने साल मरेगा, उसका सब एक एक पिलर की सब कहानी है। अभी जो आखिरी पिलर जो बचा है कलयुग का पिलर जी, वो यहाँ पे पूरा लिखा है। वो- वो पिलर अगर नहीं रहेगा तो दुनिया भी नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। ये- वो सच में रहस्य की कहानी है। और पानी मैं यहाँ के जो आयोजक है उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि कितना समय लगा ये पूरा इस थीम को पूरा करने के लिए। ये शिव शक्ति मित्र मंडल है हमारा आप पलसार अपने का। परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम तेजस है और ये हम 3 महीने से काम चालू कर रहे थे। 3 महीने से? हाँ, 3 महीने से काम चालू किया। 6 महीने से ये हमारा आपने प्लानिंग। क्या इस्तेमाल, क्या उपयोग किया है? ये सब ये पीओपी, सीमेंट वगैरह, रेती वगैरह सब कंक्रीट का किया हुआ है। ओके। क्योंकि वो पानी वाला है, इसके लिए वो बराबर बनाने कितने नहीं साल का पड़ता। आपने ये 6 महीने से हमका प्लानिंग था, 3 महीने में हमको बनाने लग गया। हाँ। તમારા કેટલા લોકો કામ કરે છે? અમારા મંડળમાં લગભગ 20 થી 25 જણા કામ કરે। રોજના કેટલા કલાકો તમે સમય આપવો પડે? અમે તો 2-3 વાગ્યા લગી કામ કરીએ। અમારી બહુ મહેનત છે। એ તો દેખાઈ રહ્યું છે કેટલી હદે મહેનત છે. કોઈ કશું અમારા બધા મંડળવાસીઓની બહુ મહેનત છે ને આ વલસાડમાં સૌ પ્રથમ અમારો પહેલી જ વાર આ મંડળમાં નામ ફોટામાં જોઈને જ બનાવ્યું છે। કેટલી બધી ક્રિએટિવિટી, કેટલી બધી પ્રતિભા તમારા અંદર છે. તો બધાનું નામ એક કહી દેજો. તમારું નામ? નિખિલ તમારું નામ? સુજલ તમારું નામ? અરમાન. તમારું નામ? કિશોર તમારું? રિકેલ તમારું નામ? ધ્રુવીલ તમારું નામ? ધ્રુવીલ તમારું નાम? હર્ષ हर्ष. तो पिलर जो टूटा हुआ पिलर चौथा जो स्तंभ है वो क्या कहता है? हमारे सनातन धर्म में जो लिखा गया है वो क्या है? और बिल्कुल हमारे वलसाड़ वासी का मैं सैल्यूट करती हूँ। वलसाड़ वासी के युवा वर्ग ने जो आज थीम पे जो काम किया गणेश महोत्सव के इस साल, हेड्स ऑफ है। किसी भी पंडाल में जाओ तो आपको एक नया कुछ सोच नई थीम के साथ और हमारे सनातन संस्कृति को जो आगे बढ़ाया है उसमें मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, गर्वित हूँ मैं सच में। वो लाइन किसी ने कहा है ना, वलसाड એટલે છેવટનો જિલ્લો પણ વટનો જિલ્લો। वट तो है वलसाड में, बहुत वट है। एक तरफ कैरी की मिठास, एक तरफ तिथल की सुंदरता, एक तरफ पांडरा की पहाड़ों की खूबसूरती, तो दूसरी तरफ इन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों का प्रतिभाव को जब देखते हैं तो वलसाड कहीं से भी कम नहीं है। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.